गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कृतिका। आज तो आप एकदम टाइम से पहले हो और आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ। सर अभी तो आप आए हो तो मिस कैसे होगा? नहीं, आप आज शायद फर्स्ट टाइम इतना टाइम पर आए हो, इतना एग्जैक्ट टाइम पर। एकदम 12 बजे का मतलब 12 बजे। बच्चों, आपको टाइम एंड वर्क कुछ समझ आ भी रहा है या फिर बस बैठ के नोट्स बन रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक, कैसे हो? बढ़िया सर जी, आप बताएं। बिल्कुल एकदम एक्टिव रहना है आपको। यस सर, पूरा जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं जानता हूँ सर। बिल्कुल। हाँ। कुछ 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 समझ आ रहा है उमंग। आप इधर माइक पे आओ उमंग। यस सर। वो कुछ कुछ ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा, बताओ। तो मतलब अभी ना ऐसे हो रहा है कि जैसे आप बता देते हो किसी क्वेश्चन की अप्रोच तो समझ आ जाती है, लेकिन खुद से जब मैं वो गुड क्वेश्चन आफ्टरनून देखती देते हूँ हैं। तो मुझे एकदम से अप्रोच नहीं समझ आ रही कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। वो आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको हर बार समझाता हूँ, जब आप सेम क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे। यस सर, वो प्रैक्टिस ही मतलब अभी है, प्रैक्टिस की काफी जरूरत तो मैं कर रही हूँ। देखो, प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है, जो क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हो यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब यस सर। एग्जाम में ना आपको सोचना ना पड़े यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई होगा। एग्जाम में सोचने से बचने के लिए आप प्रैक्टिस करते हो, जो नहीं आप मतलब करते टाइम नहीं। में तो मैं ऐसे भी नहीं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि एकदम से समझ ही नहीं आता, कुछ ब्लैंक हो जाती हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट तो ऐसे करना है, सबसे पहले टाइम गिवन होगा, एलसीएम ले लो, टाइम एंड वर्क। यस सर। देखो, सेम टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो बार बार, क्योंकि सबसे अच्छे मेथड्स तो यही है। अब इधर उधर ज्यादा दिमाग चलाने से अच्छा इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करो। भाई, अब आप एक बात समझ लो, ये क्वेश्चन करा था कल, इसमें किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 32 में किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, कुछ तो बताओ। अब देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन, गुड आफ्टरनून संजय, क्वेश्चन नंबर 32 है, सेम ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस, आप ये बताओ। दोनों क्वेश्चंस को रीड करो, आपकी स्क्रीन पर विजिबल होंगे। आप ये बताओ, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33? फंटास्टिक इंग्लिश, बताओ कितना होगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस? बताओ दीपक, क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में? सर उसमें जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें तीनों जो है 30 दिन के अंदर काम करते हैं, और 33 में सर ए और बी जो है वो आधा काम करते हैं जितने में सी कर पाता है। वैल्यू का फर्क है। वेरी गुड, ग्रैंड सैल्यूट उमंग। और दीपक आपको भी। इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बताओ। तो सिर्फ वर्डिंग का ही तो है, मतलब वही तो बोला मैंने, वैल्यूज का फर्क है और वर्डिंग का है थोड़ा ऐसे। मतलब उसमें स्टार्टिंग लाइन दी हुई है कि दे ऑल कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days, और इसमें लास्ट में वो लाइन दी हुई है, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 days। बिल्कुल, बस इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और इसमें इतना चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफिशियंसी का रेशियो। मतलब जो बात तुम्हें देखनी थी वो तो तुमने देखा नहीं। ये देख रहे हो, ए बी सी स्टार्टिंग में है, लास्ट में हो गया।
ऐसे कौन देखता है भाई? देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसमें हमें ए बी और सी की इफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ हमें टाइम का रेशियो गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये देखना था, ना कि ये देखना था ए बी सी स्टार्टिंग में था लास्ट में हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 33 में हमें ए बी और सी इनके टाइम का रेशियो गिवन है। बताओ ये बात समझ आई? बाकी ए बी सी कहीं भी हो उसको बाद में देखेंगे, ये काम की चीज थी ना इसलिए इसको लेट देखा। अब बात समझ आई इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 32 में हमें इफिशिएंसी का रेशियो गिवन है और 33 में टाइम का रेशियो गिवन है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन ना एकदम सेम ही है। टाइम के रेशियो देखो ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो है अगर हमारे पास 2 और 1, ए एंड बी की इफिशिएंसी का रेशियो है 2:1, तो इनके टाइम का रेशियो कितना होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। बस भाई टाइम का रेशियो गिवन है, अगर उसको रिवर्स कर दोगे तो इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 32 ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में डायरेक्ट हमें इफिशिएंसी गिवन थी तो वहां हमने कुछ भी नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें टाइम गिवन है तो हम टाइम को रिवर्स कर देंगे तो इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? Efficiency is reversely proportional to time. Okay. अगर हमारे पास इफिशिएंसी का रेशियो है 2:1 तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करूंगा। देखो ए और बी किसी वर्क को करने में सी से हाफ टाइम लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर सी टाइम लेगा हमारे पास 2 टाइम, तो ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे? 1। भाई जो हमारे पास ए प्लस बी का टाइम है वो सी के टाइम का हाफ है। अगर सी टाइम लेगा हमारे पास 2 तो ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे? 1। अब ये जो 1 और 2 है ये है हमारे पास टाइम का रेशियो, और हमें नीड होगी इफिशिएंसी के रेशियो की। तो ये है टाइम का रेशियो। इसको अगर आप रिवर्स कर दोगे तो हमारे पास ए प्लस बी और सी की इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। बताओ बच्चों बात समझ आई? ए प्लस बी और सी की इफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:1। टाइम का रेशियो होगा 2 और 1, तो इफिशिएंसी का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा। ए प्लस बी की इफिशिएंसी आ जाएगी 2 और सी की एफिशिएंसी होगी 1। ये बात समझ आई बच्चों? बस एक ही बात समझनी थी। और सर रिवर्स क्यों होगा इसमें? टाइम का जो रेशियो है ना वो इफिशिएंसी के रेशियो का रिवर्स होता है। भाई किसी काम को करने में अगर आप ज्यादा एफिशिएंसी लगाओगे तो टाइम खुद ही कम हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में भी रिवर्स हुआ था तो नहीं, पिछले जो ये क्वेश्चन नंबर 32 है हमें यहाँ डायरेक्ट ही इफिशिएंसी का रेशियो गिवन था, तो यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं करा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ हमें टाइम का रेशियो गिवन है, तो आप टाइम के रेशियो को नोट करो, उसके बाद उसको रिवर्स कर दो तो इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। फिर से देख लो, देखो फर्स्ट लाइन को रीड करो। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। सी को जितना टाइम लगेगा उसका हाफ टाइम लगेगा ए प्लस बी को। अगर सी को टाइम लगेगा 2 तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा? इसका हाफ। तो ये तो हमारे पास ए प्लस बी और सी के टाइम का रेशियो हो गया। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इफिशिएंसी का रेशियो। भाई अगर किसी काम को करने में आप एफिशिएंसी ज्यादा लगाओगे
तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं याद रखना, आप बस इतना याद रखो, टाइम का रेशियो जहां भी आपके पास है उसको रिवर्स कर दोगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बताओ बच्चों, फटाफट से बात समझ आई? भाई बाकी सब बच्चे भी कुछ बताओ, समझ आई नहीं आई कुछ तो पता चले। अगर समझ नहीं आई तो फिर से रिपीट करेंगे। चुपचाप बैठे रहते हो, एकदम नोट्स बनाते रहते हो। कहाँ लेकर जाओगे बच्चों इन नोट्स को? जूनियर को देंगे, पिछली बार जो आएंगे ना उनको देंगे, कहेंगे लो रखो। अब आप ये बताओ, बी प्लस सी और ए की इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा? अब एक बार ट्राई करो, बी प्लस सी और ए के सबसे पहले आप टाइम का रेशियो बता दो, क्योंकि टाइम का रेशियो आ जाएगा उसको रिवर्स कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बी प्लस सी और ए के टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3। 1:3। भाई बी प्लस सी किसी वर्क को करने में ए से 1/3 टाइम लेते हैं। इसका मतलब अगर ए टाइम लेगा हमारे पास 3, सपोज अगर ए ने टाइम लिया हमारे पास 3, तो बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा? 1। तो अब ये हमारे पास बी प्लस सी और ए के टाइम का रेशियो आ गया। और अगर आप टाइम के रेशियो को रिवर्स कर दोगे तो हमारे पास इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। टाइम का रेशियो था 1:3, इफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 3:1। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। अगर आपको टाइम गिवन है तो आप टाइम का रेशियो फाइंड आउट करके उसको रिवर्स कर दोगे, इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट इफिशिएंसी गिवन है तब तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद बताओ कैसे सॉल्व करोगे? देखो अब ये क्वेश्चन इसके नंबर बाद सर, सेम 32 बन गया। हाँ सर, इसके बाद इनका सम कर देंगे और उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सर इनका ए बी और सी का वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, रेशो। बिल्कुल संजीत, बताओ आप। सर इक्वेट करके फिर ए बी सी इंडिविजुअली निकाल देंगे, जो है 3, 5 एंड 4 है ए बी सी का। देखो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है ए बी और सी की इफिशिएंसी। तो देखो दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ए बी और सी तीनों का सम कितना है? 3। भाई फर्स्ट इक्वेशन में ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 3। सेकंड इक्वेशन में बी सी और ए तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 4। भाई दोनों इक्वेशन में हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, तो आप दोनों को इक्वल कर दो। 3 में मल्टीप्लाई कर दो 4 से और 4 में मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए आपने 4 से, तो 1 में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए हमने 3 से, तो अब की बार इधर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी को हमने कितना बनाया है? 12। भाई ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी को हमने कितना बनाया? 12। इसमें से बी की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी है 4, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। तो आप देखो हमारे पास ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी है। बोलो सर ए की 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना सर? हाँ ए का 3 आएगा, ये तो ए था ना हमारे पास। जी सर, बी आएगा 5। ये ए था बच्चों हमारे पास, यहाँ से ए की एफिशिएंसी आएगी 3 और बी की होगी 5। अब देखो हमारे पास ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट? सॉरी 5 कैसे आया एक बार बताएंगे? 5 ऐसे आया, हमने ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी को कितना बनाया? 3 × 4 12। हाँ
और इधर भी कितना बना है 12। हमने तीनों की एफिशिएंसी के सम को 12 बना दिया। इसमें से हमारे पास सी की एफिशिएंसी है 4, क्योंकि हमने 1 में 4 की मल्टीप्लाई करी इधर, और हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ हमने 1 में 3 की मल्टीप्लाई करी। तीनों की एफिशिएंसी का सम है 12। इसमें से ए की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी है 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। सर आपने ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था ना? एकदम सेम क्वेश्चन कल करना है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 32। में क्वेश्चन नंबर 32 और 33 एकदम सेम है, बस वहां हमें एफिशिएंसी का रेशियो गिवन था, यहाँ हमें टाइम का रेशियो गिवन है। अब देखो ए बी और सी तीनों मिलके वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। फटाफट से टोटल वर्क बताओ कितना होगा। 240। ए बी और सी तीनों मिलके वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा 12। 12 की एफिशिएंसी से वर्क को 120 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। 120, वेरी गुड। एरोनॉमिकल से संजीत। टोटल वर्क कितना होगा 240। अब देखो टोटल वर्क है 240। अगर इसको आप ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम पता चल जाएगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम पता चल जाएगा, और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो सी का टाइम पता चल जाएगा। देखो किसका टाइम फाइंड आउट करना है, इन तीनों का टाइम फाइंड आउट करना है। तो बताओ ए को कितना टाइम लगेगा? 30। कितना? सॉरी यार, क्या लिखा यार, सॉरी 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 सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। मैं पता नहीं कहाँ पहुंचा। किसके ख्वाबों में खोए हुए थे? सर ख्वाबों में नहीं, 80 लिखा था, इधर से देख मैंने ऐसे टिल्टेड देखा तो 30 लग रहा मुझे। ख्वाब मुझे कहाँ था, मुझे तो नींद आती है वो तो। आपको पता ही है सर, एक बार सो भी गया था क्लास में। सर 80, 48 और 60। 80। अगर टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो ए का टाइम आ जाएगा। टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो सी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। 32 और 33 दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। भाई बता दो बच्चों, समझ आया या फिर से रिपीट करें? इतना आसान यस सर, कौन आ गया रहता है? सर, आ गया डन। कोई सा भी आ जाए आपको दोनों हो जाएंगे, 32 33 कोई सा भी हो। दोनों सेम ही है, बस वहां यस एफिशिएंसी सर, थी, यहाँ टाइम। और यहाँ पे टाइम टाइम का को रेशियो था, और टाइम को रिवर्स कर दो एफिशिएंसी आ जाएगी। बिल्कुल फंटास्टिक। टाइम आपसे टाइम में रिवर्स नहीं होगा बस एग्जाम में। ये लाइव बेइज्जती वाली ना आ नहीं रही थी बड़ी देर से, सर टारगेट कर रहे थे किस लूं मैं। उधर जब आप एग्जाम देते हो तो साइन साइन साइड में जो है रिवर्स टाइम चलता रहता है ना, 19 सर वो मिनट तो चल 18 रहा था, मिनट। उसी चक्कर में सर आखिरी क्वेश्चन गलत होते हैं, देखो 16, फिर सोच रहा हूँ अरे 10 हो गया। उसको एक बार देखते हैं तो 20 मिनट्स दिखाई देंगे, दोबारा देखोगे तो 10 मिनट, थर्ड बार देखोगे तो खत्म। जब मैं एक देने गया था ना, मेरे सामने वाला पता नहीं कौन सा पहाड़ा पड़ रहा था, उसे देख के मैं और टेंशन में आ गया। मैं कहा भाई धीरे पढ़, धीरे धीरे, इतने टेबल मत पढ़, तुम मैं याद नहीं करके आया। हाँ, जैसा तुमने याद कर रखे थे ऐसा उसने थोड़े ना याद कर रखे थे टेबल। सर पता नहीं कैसे ये कर रहा हूँ, मैं कह रहा भैया इतनी क्यों डरा रहा हूँ, पहली बार आ रहा हूँ। दीपक आपको तो सारे टेबल्स याद होंगे। सर गोली मार दो सीधा, ऐसा कर रहा हूँ, बेइज्जती कर रहे। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? यहां से डायरेक्ट आपके पास ए बी और सी की इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, करो इसको ट्राई।
भाई सेम टाइम में जितना टाइम वर्क हमारे पास ए करेगा, बी उससे हाफ वर्क करता है। हमारे पास सेम टाइम में जितना वर्क ए करेगा, बी उससे हाफ वर्क करेगा। और ये जो सी है, ये सेम टाइम में बी प्लस सी से हाफ वर्क करेगा। तो यहां से आपको ए, बी और सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। क्या होगी भाई, अगर ए हमारे पास वर्क करेगा 4, अगर हमारे पास ए वर्क करेगा 4, तो आप ये बताओ बी कितना वर्क करेगा? 2 और 1, अगर बी का 2, सी का 1। वेरी गुड, एकदम गलत। हे भगवान, ये अगर क्या? हमारे पास ए वर्क करेगा 4, तो बी कितना वर्क करेगा? इसका हाफ। तो 2 ही तो हुआ सर। और सी कितना वर्क करेगा? इसका हाफ। सी वर्क करेगा ए प्लस बी का हाफ। ए ओ प्लस 3 हो गया यहाँ पे। 6, तो सी कितना वर्क करेगा? ए प्लस बी का हाफ मतलब 3। सर मैं भी यही लेकर चल रहा था, बस ये a प्लस बी का हाफ करना था, वो नहीं देखा मैंने। बी का 8 नहीं होगा क्योंकि ए सर, जी बी सर। से हाफ कम करते हैं। सर जी सर, बी अगर 4 लेंगे तो ए आएगा 2, क्योंकि ए कंप्लीट हाफ है। या दिस वन, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? लैंग्वेज ही घुमा देती है इधर बार-बार। ये भी टाइपिंग जिसने करा होगा ना, उसने कुछ अपना दिमाग लगा दिया होगा, वो भी तो तुम्हारे से कम अब अब इंग्लिश देखे कि मैथ्स देखे समझ नहीं आ रहा, दोनों चीज एक साथ। बोल रहे हो? नहीं, आपको नहीं, जिसने जिसने टाइप क्वेश्चन करा है। लिखा है, क्वेश्चन टाइप करा जिसने। आपको कैसे बोल सकते हैं भैया? इसके क्वेश्चन के अभी इनको चेंज कर लो, 4 को इधर कर लो। अब ठीक है, अब कैसा लग रहा है बच्चों? चलो, तब भी तो 3 नहीं, तब सी भी जो है, अच्छा हाँ। अब कैसा लग रहा है मन? अच्छा लग रहा है सर अब ठीक है। फीलिंग फैंसी। ये क्वेश्चन फैंसी हो नहीं पा रहे ज्यादा, 0 कहीं आई नहीं थी हमारे पास, हाँ वही तो 1 2 3 4 इससे ज्यादा हो ही नहीं रहा कुछ। क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है ना, तो रेशियो में सब कुछ बाहर निकल जाता है। अब देखो, ये हमारे पास ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब देखो, सी की एफिशिएंसी है 3 और सी वर्क को कंप्लीट करता है 40 डेज में, तो टोटल वर्क कितना होगा? 120। सी की एफिशिएंसी है 3 और ये जो सी है, ये 3 की एफिशिएंसी से वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120। 120, आपको फाइंड आउट सर। करना है, अगर इस 120 वर्क को ये तीनों मिलके करें तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 120 अपॉन 9 होगा इन तीनों की एफिशिएंसी का सम। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? हाँ सर, ये 40/3 हो गया। सर मैंने तो अच्छा बोलो सर रितेश, 9 बोलो। इंटू 40 नहीं होगा, 9 इंटू 40 नहीं होता क्या ये? मैंने वो नहीं, इसमें देखो हमारे पास सी है ना, सी अच्छा। वर्क को कंप्लीट कर रहा है 40 डेज में। अगर ये तीनों मिलके वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करते, तब हमारे पास 9 इंटू 40 होगा। यहाँ हमें ओनली सी को देखना है, इसलिए होगा 3 मल्टीप्लाई 40। अच्छा। बताओ बच्चों, समझ आई बात? जी, तो वैसे इसमें भी एफिशिएंसी है या टाइम है? मतलब मुझे लगा था पहले टाइम दिया हुआ है। हमने सीधा वर्क नोट करा है, हमने टाइम नोट नहीं करा। ये जो भाई, अगर बी वर्क करेगा 4, तो ये जो आपने 4 एज्यूम करा है ना, इसको हमने वर्क एज्यूम करा है। भाई टाइम तो तीनों का सेम ही है, तो टाइम तो तीनों का सेम है। जितने टाइम में ए ने 2 वर्क करा है, उतने सेम टाइम में बी ने 4 वर्क करा होगा, और उसी सेम टाइम में सी ने 3 वर्क करा होगा। तो टाइम तो तीनों का सेम है,
ये जो 2, 4 और 3 है, ये हमने उनकी एफिशिएंसी ले ली डायरेक्ट, ओके सर। क्योंकि टाइम तो तीनों का सेम ही गिवन है हमें क्वेश्चन। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अगर जी सर, टाइम आ गया। सेम है ना तो फिर उसको लेते नहीं हम, क्योंकि टाइम तो सेम है, फिर वो पहले से सेम है और कितना सेम करोगे। करो इसको ट्राई हम। अगर ए और बी साथ में वर्क करें तो दोनों मिलकर वर्क को 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ए अपनी एफिशिएंसी के ट्वाइस और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से वर्क करे तो ये दोनों मिलकर वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है ए अकेला वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। उमंग बताओ कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को? समझ नहीं आ रहा, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा। आइडिया क्यों नहीं लग रहा? दिमाग कहाँ घूम रहा है आपका? नहीं, इसी के बारे में ही सोच रही हूँ। मतलब मैंने एक्स और वाई लेट की इनकी एफिशिएंसी तो उनको ए की डबल कर दी और बी की आप एक्स इतना क्यों एज्यूम करती हो? एक्स से कोई खास प्रकार की मोहब्बत? नो सर। पक्की बात? यस सर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं कहीं हमने एक्स को एज्यूम करा है? नहीं, लेकिन आप हर क्वेश्चन में एक्स को कहां से लेकर आते? तो पता नहीं, मतलब मुझे और कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने सोचा एटलीस्ट ट्राई करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, लेकिन नहीं पता चल रहा। देखो आपको फर्स्ट लाइन क्या गिवन है बताओ, फर्स्ट लाइन रीड करो। सर ए प्लस बी दोनों 5 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो ए प्लस बी दोनों वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क हो गया इतना। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन रीड करो। अब अगर उनकी एफिशिएंसी ए की डबल हो जाए और बी की 1/3 हो जाए, अगर आप ए की एफिशिएंसी को डबल करो तो ए की एफिशिएंसी को डबल कर दो और बी की एफिशिएंसी को 1/3 कर दो। यही तो गिवन है। आपने ए की एफिशिएंसी को डबल कर दिया और बी की एफिशिएंसी को 1/3 कर दिया। अब ये सेम वर्क को करने में कितना टाइम लेते हैं? 3 डेज। और दोनों कंडीशन में ये वर्क कितना करते हैं? सेम। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो। यस सर। समझ आई बात? अब ये बताओ आप इसमें एक्स कहां से लेकर आए थे? पूछने वाली बात तो ये है। सर पता नहीं, जरूरत नहीं थी इसमें। देखो एक्स की जरूरत तो होती नहीं है, अगर एक्स की जरूरत होती तो फिर वो एक्स 25 डेज। 25 डेज। इतने होनहार बच्चे हमारे पास है, इतनी सीरियस बात चल रही है, प्यार मोहब्बत की, वो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ए वर्क को सॉरी टू इंटरप्ट, यू कैन कंटिन्यू सर, कंटिन्यू उठा लो सर, आप एक्स ले लो ले लो। देखो इस लाइन को फिर से समझो सर 25/4 डेज। अभी जब दीपक का गलत होगा ना फिर उसको तब बताएंगे हम। अभी एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखो फर्स्ट लाइन को रीड करो। ए और बी दोनों साथ में मिलकर वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए और बी अगर दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो ये वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप ए की एफिशिएंसी को डबल और बी की एफिशिएंसी को 1/3 कर दो तो सेम वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 3 डेज। भाई दोनों कंडीशन में ए और बी ने वर्क तो सेम ही करा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस होंगी इक्वल। अब आप क्या करो, सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। अगर एफिशिएंसी को यहां पुट कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा
टोटल वर्क को अगर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम। उमंग बात समझ आई? यस सर। ज्यादा एक्स करते सर अभी घुसना होता है बस एक्स ने तो हर जगह, क्या करे। आपको घुसाना थोड़ी ना होता है, लेकिन उसका अंदर उसको तो काम है घुसना कहना चाहिए। यस सर। जहाँ जरूरत होती है वहाँ इज्जत से लगाएंगे। लॉल। देखो आप क्या करो, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना हो जाएगा 6 से। प्लस 3 की मल्टीप्लाई b अपॉन 3 में करो, कितना हो जाएगा b। यहां से आप a और b की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो कितनी होगी। 4b इक्वल्स टू a। भाई b को आपने एक साइड कर लिया और a को आपने एक साइड कर लिया, तो हमारे पास b अपॉन a कितना हो जाएगा दीपक? 1/4। क्या फंटास्टिक। कितना आया था दीपक आंसर? 25 डेज सर। एकदम गलत था वो। नहीं सर, जहाँ तक आप जा रहे हैं बिल्कुल मैं भी यहीं तक पहुंचा था, बिल्कुल सही था। आगे आप बताएं फिर मैं देखूंगा। b अपॉन a की एफिशिएंसी है हमारे पास 1/4। तो आप सबसे पहले टोटल वर्क बताओ कितना होगा। भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 5 25। हाँ, यहाँ तक तो सर एग्जैक्ट वही है। टोटल वर्क है 25। अब हमें फाइंड आउट करना था ए वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। अब आपने यहाँ गलत कर दिया। तो ये 25 वाला बताएंगे एक बार बस। 1/4 का पता चल गया। 25 बोलो। भाई ए और बी अगर दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो वर्क को 5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो ए और बी को आप साथ में मिलाकर वर्क करा दो। ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 1। 5 की एफिशिएंसी से 5 डेज तक वर्क करेंगे, तो कितना वर्क करेंगे? 25। अच्छा सर, ठीक। टोटल वर्क है 25। अगर आप इस टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ए का टाइम आ जाएगा दीपक 6 कंप्लीट 1/4 डेज। अब कैसा लग रहा है? हाँ सर वही, मतलब वो मैंने एक एफिशिएंसी से नहीं करा, लेकिन सर जो आप कर रहे थे बिल्कुल मैं वही चल रहा था। ठीक सर, यहाँ तक सुकून है। क्वेश्चन में तो आपको ए की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। हाँ सर, वो ए का मैंने पढ़ा नहीं ना सर, वो 3 डेज तक ही रह गया है। तो लेकिन ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे वो तो है सर। मतलब इतना है कि चलो ठीक हो रहा है। अब तो क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गया ना सर, सुकून मिलता थोड़ा। सर दीपक ने बी की टाइम निकाले सर इन अनदर वे। वो बी यस सर, थैंक्स अ लॉट संजीत फॉर सपोर्ट मी। सर तो हमेशा बेइज्जती ही करते कोई तो है सपोर्ट। वेलकम। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया? बोलो बच्चों। जी सर, आ गया। यहाँ तो उमंग आपको एकदम मजा आ रहा होगा, खूब इक्वेशंस बनानी पड़ रही है यहाँ तो। एकदम दिल का सुकून मिल रहा होगा यहाँ तो। हर क्वेश्चन में इक्वेशन, हर क्वेश्चन में इक्वेशन। बताओ फिर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? अगर ए और बी साथ में वर्क करें तो वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगर ए अपनी एफिशिएंसी के डबल और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से वर्क करे तो सेम वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। आपको फाइंड आउट करना है टोटल वर्क को करने में ए को कितना टाइम लगेगा। भाई एकदम सेम क्वेश्चन है, बताओ आंसर कितना होगा। आंसर। आपकी बार दीपक ठीक है।
या फिर से कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार चेक कर। सॉरी 20 डेज, सॉरी सर, एक 20 डेज। एकदम बोलते ही सर 40/3 ए का टाइम सही तो था। दीपक, पहले ठीक था दीपक, इसका मतलब ओके ओके। या फंटास्टिक। दीपक आपको गलत जरूर करना चाहिए, कैसे भी गलत कर दो। नहीं सर, गलत करना नहीं है बेसिकली। ठीक है, अच्छा हो गया सर, सही है मेरा पहले वाला ठीक। देखो अगर ए और बी साथ में वर्क करें तो वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। अगर ए अपनी एफिशिएंसी के डबल और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से वर्क करें तो टोटल वर्क को करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। तो आप क्या करो, यहां से ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। कितना होगा एफिशिएंसी बताओ? कितना होगा? 12A प्लस 2B। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी वाले टर्म्स को एक साथ कर लो और ए वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 3B इक्वल्स टू 2A। तो B अपॉन A कितना हो जाएगा? 2/3। B की एफिशिएंसी है 2, A की एफिशिएंसी है 3। अब आप ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा? 40। भाई ए और बी अगर दोनों साथ में वर्क करें तो वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 3 + 2 5। 5 की एफिशिएंसी से वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? 40। टोटल वर्क है 40। अगर इसको आप ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा। टोटल वर्क 40 को अगर आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? जी सर आ गया। इतने दुखी और उदास क्यों हो? बताओ, इतने परेशान से बैठे हो, नाजुक से बच्चे हो, इतने दुखी हो। देखो जैसे हमारे पास रिया है, अब क्लास कंप्लीट होने वाली है, रिया हमारे पास अब आई है और अभी भी आने जाने वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। रिया कैसा लग रहा है क्लास में आकर? करो इस क्वेश्चन को ट्राई। नहीं, मैंने पूछा रिया इतनी जल्दी आप क्लास में आए हो, आपको कैसा लग रहा है इतनी जल्दी आकर? अभी बस 45 मिनट्स की क्लास मिस हुई है। वो लेट हो गए, इसको लेट थोड़ी ना बोलते हैं। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो पी क्यू और आर हमारे पास 3 टाइप पेज है, ये तीनों मिलकर 4 आवर्स में 216 पेजेस को टाइप करते हैं। इतना तो हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है। सेकंड लाइन में हमें गिवन है ये जो आर है ये क्यू से जितने ज्यादा पेज टाइप करेगा, क्यू भी पी से उतने ज्यादा पेज टाइप करेगा। ये कंडीशन समझ आई बच्चों? देखो हमें कंडीशन गिवन है, ये जो आर है ये आर क्यू से जितने ज्यादा पेज टाइप करेगा। सपोज आर ने क्यू से एक पेज ज्यादा टाइप करा, तो आर क्यू से जितने ज्यादा पेज टाइप करेगा उतने ज्यादा पेज ये जो क्यू है ये पी से ज्यादा टाइप करेगा।
ये हमें एक कंडीशन गिवन है। उसके बाद हमें बोला है R 5 आवर्स में उतने पेजेस टाइप कर सकता है जितने P 7 आवर्स में। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? पहले तो इस क्वेश्चन को ही समझ लो। आप बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? थोड़ा हल्का सा अजीब सा क्वेश्चन है ये भाई। आर क्यू से जितना ज्यादा पेज टाइप करेगा उतने ज्यादा पेज ये जो क्यू है ये पी से ज्यादा टाइप करेगा। उसके बाद हमें गिवन है आर 5 आवर्स में जितने पेजेस टाइप करेगा, आर 5 आवर्स में जितने पेजेस टाइप करेगा सेम इतने पेज को टाइप करने में पी को कितना टाइम लगेगा? 7 आवर्स। तो हमने क्या करा, यहाँ से आर और पी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। कितनी होगी? 7x और 5x। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? आर की एफिशिएंसी होगी पेज टाइप करने की 7x और पी की एफिशिएंसी होगी पेज टाइप करने की 5x। अब बताओ क्यू की पेज, देखो x, उमंग को बुरा ना लग जाए कि हम x को याद नहीं कर रहे, इसलिए बस इस क्वेश्चन में हमने यूज कर लिया। जहां से भी x को हटाओ तुरंत उमंग दुखी हो जाती है। इस बार देखो कितनी खुश है। आप ये बताओ अब क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई पी की आपके पास है, आर की आपके पास है, क्यू की एफिशिएंसी बताओ। 6x। कैसे है संजय बताओ? ऐसे बोलो आपने, ऐसे ही 1 इंचेस नहीं, ऐसा नहीं आएगा सर जितने पेजेस आर टाइप कर मतलब क्यू टाइप करता है उससे ज्यादा मतलब आर टाइप करता है ना एज मच लिखकर। तो अगर 6 ये करेगा क्यू तो 7 वो कर देगा आर, और आर क्यू जो है आर पी से ज्यादा करता है, तो अगर ये 5 कर रहा है तो ये 6 करेगा। देखो आपको इस क्वेश्चन में ना एक कंडीशन गिवन है, ये जो आर है ये क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप करेगा जितने क्यू पी से। तो आपके पास हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो पी और आर का टाइम गिवन होगा। तो आप क्यू की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? पी और आर दोनों का सम करो, कितना होगा? 12/2 6 और आर 7। पी और पी की एफिशिएंसी और आर की एफिशिएंसी दोनों का सम करो, कितना आएगा? 12। 12 का हाफ कितना होगा? 6x। इसको आप मिडिल मैंने में करा भी ऐसा ही था। वेरी गुड दीपक, बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। थैंक यू सर। अब देखो जो कंडीशन हमें गिवन थी वो सेटिस्फाई हुई या फिर नहीं? भाई ये जो आर है ये क्यू से एक पेज ज्यादा टाइप कर रहा है और ये जो क्यू है ये भी पी से एक पेज ज्यादा टाइप कर रहा है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? जहां भी आपको ये पी क्यू और आर वाली कंडीशन गिवन हो, आप पी और आर को ऐड करो, हाफ कर दो, मिडिल वाली टर्म आ जाएगी। सर इसमें जो लिख रहा है हाउ मेनी पेजेस डज मच ऑफ देम टाइप पर आर, तो मतलब ये तीनों का पूछ रहा है ना, मतलब तीनों के हिसाब से ना। मतलब पी पर आर कितने पेजेस टाइप करेगा, क्यू पर आर कितने पेजेस टाइप करेगा और आर पर आर कितने पेज टाइप करेगा। अच्छा बोलो जीनियस बच्चों, कैसे करोगे इसके बाद? बच्चों इसके बाद तो सब चीप हो गया क्वेश्चन, अब इतने दुखी क्यों हो? पी क्यू और आर तीनों सर। मिलके टोटल वर्क दिया है 216 into 4, तो उसमें हम लोग इंडिविजुअली निकालेंगे। पी क्यू और आर तीनों मिलके 4 आवर्स में कितने पेजेस टाइप करते हैं? 216। भाई आपको यही तो गिवन है। अगर पी क्यू और आर तीनों मिलके पेज टाइप करना स्टार्ट करें तो 4 आवर्स में कितने पेजेस टाइप कर देंगे? 216। उसके बाद पी क्यू और आर तीनों की एफिशिएंसी आपके पास है, तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 18x। 18x की एफिशिएंसी से 3 आएगा 4 आवर्स में x की वैल्यू। 216 पेज को टाइप कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 3 कैसा लग रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करके?
एकदम खुशी हो रही है सर, इतनी एकदम खुशी आज सहन नहीं हो रही। एक्स की भी देखो कितनी खुशी होती है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3, एक्स की वैल्यू है 3 और पी कितने पेज टाइप करता है पर आवर 5x। 15 एक्स की वैल्यू 3 है 18 तो 5x की वैल्यू कितना होगी? 5 मल्टीप्लाई 3 15। 15 18 और 21। क्यू कितने पेज टाइप करता है? 6x और x की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमारे पास क्यू कितने पेज टाइप करेगा? 18 और आर कितने पेज टाइप करेगा? 7 मल्टीप्लाई 3 25। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा हो गए ना, ऐसा लग रहा फील से आ रही है। चलो फिर बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 और 37 और 38 एकदम सेम क्वेश्चन है। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बता दो कितना। A4 आवर्स में जितने पेजेस टाइप करने में कितना टाइम लगेगा बना। तो यहाँ से आप ए और सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो, x और 4x। ए और सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास x और 4x। बी की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी? 5x/2 मतलब 2.5x। भाई अगर हमें बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करो, ए और सी दोनों का सम करो, कितना होगा? 5x और इसका हाफ कर दो। तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2.5x। बताओ बच्चों, इन तीनों को फाइंड आउट करने में तुम्हें कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अगर ए बी और सी तीनों मिलकर साथ में वर्क करें तो 20 डेज वर्क करते हैं और पर डे कितना वर्क करते हैं? 8 आवर्स। भाई ए बी और सी तीनों मिलकर 20 डेज तक वर्क करेंगे और पर डे में कितना वर्क करते हैं? 8 आवर्स। और ये टोटल वर्क करते कितना है? 900 पेजेस। बात समझ आई बच्चों? भाई अगर ए बी और सी तीनों साथ में वर्क करें तो ये वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 20। और ये पर डे 3/4 कितना वर्क करते हैं? 8 है, तो मल्टीप्लाई 8 भी करना पड़ेगा। बताओ बच्चों, x की वैल्यू कितनी होगी? 3/4 फिर से गड़बड़ कर दी सब। भाई x की वैल्यू करो नहीं फाइंड सर, आउट। इनकी मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 1200। 7.5x 160। आवाज आ रही है सर? ये बी 2.5 कैसे हुआ? हमने ए और सी को ऐड करा। हाँ 5 वो मुझे समझ में आ रहा, फिर क्यों ऐड किया? हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है ना, जो अभी इससे पहले तो समझाया था आपको। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, ये जो सी है ये बी से उतने ज्यादा पेज टाइप करता है जितने बी ए से। अच्छा तो जब भी ये कंडीशन हो तो आप ए और सी को ऐड करके हाफ कर देना, मिडिल वाली टर्म आ जाएगी।
बताओ बच्चों x की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा कुछ करो, कुछ तो करो बच्चों, सर मैं तो बता चुका हूँ, कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग? 3/4। 3/4। x की वैल्यू है हमारे पास 3/4, हमें फाइंड आउट करना है c हमारे पास कितने पेज टाइप करेगा। x की वैल्यू है 3/4, तो 4x की वैल्यू कितना होगा? इसका मतलब c कितने पेज टाइप करेगा? 3 पेजेस। बताओ बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन समझ आए? जी सर, आ गया। देखो मेजर क्वेश्चंस तो टाइम एंड वर्क में इतने ही थे, अब तो कुछ वैसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन बच रहे हैं। बताओ बच्चों फटाफट से, आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो हमारे पास टाइम एंड वर्क में इतने ही कॉन्सेप्ट हैं और ये पूरी अर्थमेटिक का सबसे इजी चैप्टर है। अगर कोई सबसे इजी चैप्टर है, जिस चैप्टर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, तो वो टाइम एंड वर्क है। टाइम आपको गिवन होगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, उसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या बोलना है, बस। हर एक क्वेश्चन में आप यही सब तो कर रहे हो स्टार्टिंग से। इसके बाद कुछ हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सर 39 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, दिखा दीजिए। नहीं वो अलग है, वो सेम नहीं है ना, थोड़ा सा अलग है। अच्छा, पैटर्न अलग हो जाएगा उसका, ठीक है सर, ओके। जितने भी क्वेश्चन थे ना हमारे पास एग्जाम में आने वाले, वो बस क्वेश्चन नंबर 38 था। इसके बाद किसी भी क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, लेकिन आप ये आगे वाले क्वेश्चंस मत करना। ये जो क्वेश्चन नंबर 39 से जो क्वेश्चंस है, इनको मत करना, बस यहीं तक करना। श्योर सर। ओके, फिर बात डन। नेक्स्ट 4-5 डेज में आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। 4-5 डेज में? अभी मैं भी तो भूल जाऊंगा ना आपको सेंड करना। 4 दिन तक ये प्रोसेस रहेगा। नहीं सर, करवा दीजिए, मतलब नहीं आज ही सेंड मैम से। फिर टेक्निकल इशू भी तो होता बीच में, आप लोग बोल आजकल गए। टेक्निकल इशू कहाँ हो रहा है? आजकल कहीं टेक्निकल इशू नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि इंद्रनील नहीं है ना, तो टेक्निकल इशू है ही नहीं। अभी वो होता तो फिर बहुत ज्यादा होता। अब तो वो पुराने जमाने की बातें हो गई। अब तो इतना हमने ऐसा कर दिया, टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता, चाहे टीचर में फॉल्ट हो जाए। टेक्निकल नहीं फॉल्ट सर, टीचर तो बेहतरीन है, टीचर तो सारे बेहतरीन है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, वेलकम। और ये पीडीएफ हम आपको अभी सेंड करा देंगे, इसको रिवाइज करना। बाय बाय बच्चों।